Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Today, we will read second part of the lesson Lost Pink Stories of Stolen Childhood from the book Flamingo. लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक लेसन पढ़ा कहाँ तक जो एक साहिब टेनिस खेलते हुए बच्चों को देख रहा था और राइटर कह रही है कि ये खेल तो उसकी पहुंच से बहुत ही दूर है, क्योंकि तो मिडिल इनकम वाले ग्रुप वाले बच्चे भी नहीं खेल पाते, अमीर ही खेल पाते हैं, तो उनकी तो बेचारों की औकात से बहुत ही दूर है। तो आगे का लेसन हम आज पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब दूध के बूथ पर जा रहा है। इन हिज हैंड इट्स ए रियल स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन एन टी स्टॉल डाउन द रोड। अब रोड की ओर मैं एक चाय के खोखे पर काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा खाना। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी, मैं देख सकती हूँ कि उसका चेहरा हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक, जो वो उसका जो चेहरा निश्चिंतता का जो भाव था वो ख़त्म हो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो स्टील का कैनिस्टर था वो ज़्यादा भारी प्रतीत हो रहा है बजाय उस प्लास्टिक के बैग के जो अपने कंधों पर इतनी लाइटली वो ले हुए होता था। अर्थात यहाँ एक प्रतीकात्मक मतलब है इसका। स्टील कैनिस्टर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, चाय के 4-5 कप होते, तुमने टीवी में देखा हो, छोटे बच्चे वो चाय वाले लेके आते हैं 4-5 कप रख के, लेकिन लग रहा है कि जैसे वो उसके प्लास्टिक के बैग से भारी प्रतीत हो रहा है। अर्थात वो यहाँ पर खुश नहीं है, बजाय उसके जो खुद काम कर रहा था, जो अपनी केयर फ्री लुक था, वो गायब हो चुका है। ये पर्सन भी है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। द बैग वाज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, कैनिस्टर उस आदमी का है जिसकी चाय की दुकान है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जिद करता है कि वो खुद का अपना मालिक बनेगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम लाइक ए मिरर्स एमडिश द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल इन टाउन फिरोजाबाद, उसका सपना एक मृत तृष्णा की भांति है जो अस्पष्ट दिखाई देता है फिरोजाबाद की उन धूल की गलियों में। फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो कि चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत का सेंटर है ग्लास की चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री के रूप में। वेयर फैमिलीज, जहाँ परिवारों ने हैव स्पेंड जनरेशन, जहाँ पीढ़ियों ने अपनी जिंदगियां बिता दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेंसेज, भट्टियों के पास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेज, शीशे को वेल्ड करते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि सारी धरती की औरतों के लिए चूड़ी बनाते हुए। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है।
None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. उनमें से कोई नहीं जानता कि ये गैरकानूनी है उस जैसे बच्चों के लिए ऐसी ग्लास की भट्टियों में इतने उच्च तापमान में काम करना। इन डेंजी सेल, उन तंग कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ न लाइट है, न प्रकाश है, न हवा है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, यदि कानून सख्ती से लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो उन 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से निकाला जा सकता है। दे स्लॉग द डे लाइट आवर, जहाँ वो अपने दिन के आँखों की जो चमक है वो खो देते हैं, घंटे खो देते हैं अपने जो डे लाइट के आवर्स हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, आमतौर पर वो अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वो मुझे अपने घर पर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, जिसको वो बड़े गर्व से कहता है कि उसको फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन stinking lanes choked with garbage, past homes that remain halls with crumbling walls. हम कूड़े से भरी हुई बदबू वाली गलियों में से ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं जो सिर्फ गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियों की तरह रह गए हैं, वो भी डोर्स नो विंडोज़, जहाँ हिलते हुए दरवाजे हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, जिनमें आदिकाल की तरह एक साथ पशु और मनुष्य की भीड़ रहती है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक ऐसे ही घर के सामने रुक जाता है। बैंक से वो भी आयरन डोर विद हिज फीट, हिलते हुए लोहे के दरवाजे को पैर से ठोकर मारता है। एंड पोसेज इट ओपन, और पीछे धकेल कर खोलता है। वे एंटर ए हाफ बिल्ड शेक, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, दैट विद डेड ग्रास इज फायरवुड स्टोव और विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, उसके एक हिस्से में सूखी घास के लकड़ी के ईंधन का चूल्हा है जिस पर एक बड़े बर्तन में पालक छन छन की आवाज़ करते हुए उबल रहा है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और आंगन में बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में कटी हुई सब्जी फर्श पर रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द वोल फैमिली, एक पतली दुबली युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू द आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, धुएं से भरी आंखों में से ही देखकर वो मुस्कुराई। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जिसकी आयु ज़्यादा नहीं है, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसे बहू होने के कारण उसे सम्मान मिलना लग गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की वो पुत्र वधू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जिसके पास पहले ही 3 आदमियों का चार्ज मिल गया है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके पति का, मुकेश का और उसके पिता का। When the older man enters, जब बड़ा बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, bring her wheel closer to her face, तो जब वह टूटी दीवार के पीछे जाकर अपना घूंघट चेहरे के पास सरका लेती है। As custom demand, जैसे कि परंपरा है, daughter in law must veil their faces before male elders, पुत्र वधू को घर के बड़े जो भी हैं उनसे पर्दा करना होता है। ये अपने गांव में भी परंपरा है, पर्दा प्रथा आज तक भी। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और
यहाँ पर वो जो बड़ा दुबला पतला पुरुष है वो चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। सालों की कठोर मेहनत के बाद पहले दर्जी के रूप में, फिर चूड़ी बनाने के वाले के रूप में, सालों की मेहनत के बावजूद न तो वो अपने घर की मरम्मत कर सका और न ही सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज सका। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नॉज। वो उनको केवल इतना ही करा सका जो वो जानता है वो उनको सिखा सके। क्या? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की दादी माँ कहती है कि ये उनका करम है, डेस्टिनी अर्थात उनका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपने पति को चूड़ियों को चमकाने में उड़ने वाली धूल से अंधा होते हुए देखा है। Can a God given lineage ever be broken? क्या जो भगवान द्वारा ये खींच दी गई रेखा है अर्थात उनके अनुसार तो भाग्य द्वारा ही है, इसको तोड़ा जा सकता है? See, empires born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles. आगे वो कहती है कि चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर के चूड़ियों के अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में। स्पेल्स ऑफ Bengals, sunny gold, paddy green, royal blue, pink purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. उन्होंने हर तरह की चूड़ियाँ ही देखी हैं। चिड़ियों के पेचक, सुनहरे, धान से हरे, नीले, गुलाबी, जामुनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से निकाले हुए रंग। lie in mounds in unkept yards, ऐसे बिना ठीक किए आंगनों में ढेर में पड़ी हुई। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, रेडियों पर लदी हुई। पोस्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, झोपड़ियों के नगर की गलियों में से युवक खींच कर ले जाते हुए। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers. अपने तेल के दियों में लाइन के पास लड़के और लड़कियां बैठ करके अपने माता पिता के साथ रंगीन शीशों को जोड़कर उसे चूड़ियों के प्रकाश की अपेक्षा वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियाँ वेल्ड करते हुए उन रंग बिरंगी चूड़ियों को सर्कल में ऐसे ही देखा है, मतलब तंग झोपड़ियों में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू लाइट आउटसाइड, उनकी आँखें अंधेरे में ज़्यादा अभ्यस्त हो गई हैं बजाय बाहर के प्रकाश के। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, यही कारण है कि वो अपनी आँखों की रोशनी बड़े होने से पहले ही खो देते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ड्रेप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन। सविता, जो एक युवा लड़की है जो गुलाबी कपड़े पहनकर एक बड़ी उम्र की महिला के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, वो शीशे के टुकड़ों को टाका लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह, एक यंत्र की तरह चलते हैं। आई वांडर
If she knows the sanctity of the bangle she helps make, मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि क्या वो जो चूड़ियाँ बनाने में मदद कर रही है उसकी पवित्रता के बारे में उसे पता है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, ये भारतीय औरतों की सुहाग की निशानी है। Auspiciousness in marriage, खासकर मैरिज में। It will dawn on her suddenly one day when her head is trapped with red wool, एक दिन अचानक उसे मालूम हो जाएगा जब उसके सिर पर लाल चुन्नी ओढ़ा दी जाएगी। Her hands dyed red with henna, हाथों में लाल मेहंदी लगा दी जाएगी। And red bangles rolled onto her wrist, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। She will then become a bride, तब वो दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago, बिल्कुल उसके पास बैठी हुई उस बुजुर्ग औरत की तरह जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, उसकी कलाइयों में भी चूड़ियाँ हैं। But no light in her eyes, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त से एक शेर अर्थात एक टाइम से बहुत लंबे समय से शेर भर का मतलब थोड़ा काफ़ी मात्रा में यानी पेट भरकर खाना भी नहीं खाया। She says in voice drained of joy, वो बिना खुशी की आवाज़ में कहती है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया है। That's what she has reaped, यही उसने पूरे जीवन में पाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, उसके पति जो लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, I know nothing except bangles, मैं चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। All I have done is make a house for a family to live in, मैं अपने पूरे जीवन में इतना ही कर पाया कि मैंने अपने परिवार के लिए रहने के लिए एक मकान बना दिया है। Hearing him, उसको सुन करके one wonders, कोई भी हैरान हो सकता है, if he has achieved what many have failed in their lifetime, कि क्या उसने वो उपलब्धि प्राप्त कर ली है जो बहुत सारे दूसरे लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाते। He has a roof over his head, क्या उसके सिर पर एक छत हो गई है। अर्थात मकान बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है, पूरी लाइफ निकल जाती है तब जाके एक मकान बनता अच्छे से। आपने भी देखा होगा बहुत सारे, मैंने खुद देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं किसी के, वो गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तो पूरी लाइफ जब वो नौकरी करके एक प्लॉट ले लेते हैं कहीं और फिर एट लास्ट जब रिटायर होके आते पैसे होते हैं तो उस पर अच्छा मकान बना लेते हैं, कुछ पैसे बचा लेते हैं आगे के लिए। तो लाइफ में एक ही बार मकान बनता है, ये मैंने देखा है, कई बार तो 2 पीढ़ियों में। तो मकान, और बहुत सारी पॉपुलेशन के पास तो मकान भी नहीं है। जैसे तुमने सुना भी होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, कई बार कहता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले 7 साल से कह रही हैं, बहुत सारी सरकारें कहती थी कि हम इतने साल तक भारत के हर नागरिक के सर पर छत दे देंगे, अर्थात उनके लिए मकान दे देंगे। तो वो कह रहा है कि मैं तो इतना कर पाया पूरे लाइफ में, इनके लिए घर बना दिया। तो वो कहती है कि कोई भी सुनकर हैरान हो सकता है कि सच में क्या उसने मकान बना दिया, रियली, जो बहुत सारे नहीं कर पाते। The cry of not having money to do anything except carrying on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. चूड़ी बनाने के अलावा और कोई भी काम ना करने के लिए धन ना होना, बल्कि पर्याप्त भोजन का ना होने का शोर भी हर किसी घर में गूंजता है। The young man echoes the lament of their elders, युवा बूढ़ों की तरह विलाप करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ थोड़ा बदल गया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोज़ाबाद में समय के साथ थोड़ा ही बदला है, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, सालों की दिमाग को ठप कर देने वाली मेहनत के कारण इनमें से खुद का कुछ भी करने का सपना
लेने की योग्यता का भी अंत हो गया, अर्थात वो तो सपना भी नहीं ले सकते कुछ नया करने का। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव, तुम अपने आप को संगठन क्यों नहीं बनाते। आई आस्क्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवाओं के ग्रुप से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो कि उस दुष्चक्र में फंस चुके हैं उन मिडिल मैन के, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता को और दादाओं को जकड़ा था। एवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, वो कहते हैं कि यदि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लें, वी आर द वंस, तो हम ही को सबसे पहले विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम ही हैं वो जिनको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, बीटन पीटेगी, एंड ट्रैक टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और जेल में डाल देगी कुछ गैर कानूनी करने के इल्ज़ाम में। देश से वो कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनका कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके चीज़ों को कुछ अलग देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतनी थक चुके हैं जितने वे। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पीड दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वो तो बिना अंत की बातें बढ़ती जाती हैं, गरीबी से भावहीनता, लालच व अन्याय के बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, बस बेचारे और कुछ नहीं कर पाते। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैं दो अलग अलग संसारों को देखती हूँ। वन ऑफ फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पावर्टी, एक तो उन परिवारों को जो गरीबी के जाल में जकड़े हुए हैं, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, उस जाति के कलंक के बोझ से दबे हुए हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं। एंड द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, मिडलमैन एंड पुलिसमैन, दूसरा संसार वो है जो साहूकारों, बिचौलियों और पुलिस वालों का है। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रक्षकों का है। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का। एंड द पॉलिटिशियन, और राजनेताओं का। दूसरी ओर साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, सरकारी अफसरों और राजनेताओं का है, उनकी दुनिया है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन, उन सब ने मिलकर बच्चों के ऊपर वो बोझ लाद दिया है जिसको वो उतार नहीं सकते। एंड बिफोर ही इज़ अवेयर, और जब तक कि वो जागरूक हों इसके प्रति, ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली, तो वो उसको एक नेचुरली, स्वाभाविक, भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेते हैं। एज हिज फादर, जैसे कि उनके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग करने का मतलब है साहस करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उनके बढ़ने का, विकास होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन इट मुकेश, जब मैंने मुकेश के अंदर वो एक ऐसी भावना देखी, आई एम चेयर्ड, तो मैं खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ये लाइन पीछे आई थी ना, आपको याद होगी। ही रिपीट्स, वो कहता है, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चलकर जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना लेते हो, अभी सोचते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट, अचानक से वो चुप हो जाता है। नो, ही सेज, वो कहता नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर घूरते हुए। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, उसकी आवाज़ में अभी भी हल्की निराशा है जो कि पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों के सपने देख करके संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन,
जो कि उसके कस्बे की गलियों में दौड़ते वो देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ वायुयान भी उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर। एंड ऑफ द लेसन। कहने का मतलब क्या अंतिम लाइन का, कि भाई ये उनको ऐसे फंस चुके हैं बेचारे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, कि वो कुछ अलग नहीं सोच सकते, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अचानक मुकेश जब ये बात कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो वो खुश होते हैं कि चलो किसी ने कुछ तो नया सोचा कुछ करने का, इससे अलग, बेचारे जो इस दुष्चक्कर में फंस चुके हैं। और वो उसने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि उसकी गलियों में कार दौड़ते हुए देखता हो। तो तब वो राइटर कहती है, पूछती भी है कि कभी प्लेन उड़ाना चाहेगा, लेकिन वो नो कर देता है। क्योंकि जैसे वो कारों को चलते हुए उसकी गलियों में देखता है और उसके अंदर सपना आया, तो वैसे तो कुछ वायुयान भी उसके ऊपर से, फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। क्या कभी कोई बच्चा किसी वायुयान को देखकर भी ये सोचेगा कि मैं पायलट बनूंगा? तो दैट्स द एंड ऑफ द लेसन। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको वीडियो अच्छी समझ में आई, अच्छी लगी, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।